आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही एक जोश भर जाता है। एक ऐसा नाम जिसने ये प्रूव कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आप उस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, जो कि एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर है। उनकी टर्मिनेटर फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी। आपको क्या लगता है, क्या आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को इतनी शोहरत रुतबा बहुत आसानी से मिल गया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आर्नल्ड एक बहुत गरीब परिवार से थे। वे बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे, लेकिन ना तो उनके पास जिम जाने के लिए पैसे थे और ना ही खाने के लिए। इसलिए वो बचपन में कॉलेज के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी नौकरी करते थे। इससे कुछ पैसे आ जाते थे और जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था उसमें वो अपने बॉडी बिल्डिंग के सपने को पूरा करते थे। हालात इतने ख़राब थे कि उन्हें रात में ठीक से सोने तक का भी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने हालात से समझौता नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। और कहते हैं ना कि अगर आप पूरी लगन से मेहनत करते हैं तो उसका फल एक दिन ज़रूर मिलता है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को भी उनकी मेहनत का फल मिला और 20 साल की उम्र में वो बन गए मिस्टर यूनिवर्स, जिसके बाद वो काफ़ी लोकप्रिय बॉडी बिल्डर बने। और जब भी बॉडी बिल्डिंग का नाम आता है तो आर्नल्ड का नाम सबसे पहले आता है, और मैं तो उनको बॉडी बिल्डिंग का पितामह मानता हूँ। हर जिम में किसी की फ़ोटो हो या ना हो, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की फ़ोटो ज़रूर होती है। एक अजीब सा मोटिवेशन मिलता है हर वर्कआउट करने वालों को उनकी फ़ोटो देखकर। जिम जाने वाला हर आदमी उनकी फ़ोटो को देखकर ये सोचता है कि मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है। यहाँ तक कि उनके नाम पर शोल्डर की एक एक्सरसाइज का नाम भी है, जिसे आर्नल्ड प्रेस कहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय बॉडी बिल्डर बनने के बाद आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने हॉलीवुड में कदम रखा और वो बन गए एक सबसे बड़े हॉलीवुड एक्शन एक्टर। इसके बाद वो बने कैलिफोर्निया के गवर्नर। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बाद 76 साल की उम्र में भी वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। अपने पूरे जीवन के उतार चढ़ाव को निचोड़कर उन्होंने एक इवेंट में सिर्फ 10 मिनट की एक ऐसी स्पीच दी थी जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। लेकिन वो स्पीच इंग्लिश में थी, इस कारण बहुत से लोगों ने अभी भी उस स्पीच को नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज उस धमाकेदार स्पीच को हिंदी में, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में कन्वर्ट करके आप तक लाया हूँ। तो चाय और कॉफ़ी का प्याला थाम लें और दिल थाम कर इस धमाकेदार स्पीच को सुने। अब जो आवाज़ आप सुनेंगे उसमें शब्द तो सारे के सारे आर्नल्ड के होंगे, लेकिन आवाज़ मेरी होगी। लेकिन शुरू करने से पहले आपने मेरी स्टीव जॉब्स की स्पीच को इतना पसंद किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। सक्सेस का पहला नियम है एक विज़न का होना। अगर आपको यह नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है कि आप कहाँ जाएं, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे और कहीं भी कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जन्म दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे मेरी दृष्टि मिल गई। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ऑस्ट्रिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं वहाँ से निकलने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैं खुद को किसान बनते नहीं देख सकता था। मैं अपने आप को एक किसान या किसी कारखाने में कामगार या ऐसा कुछ भी बनते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं वहीं रहूं और सामान्य जीवन बिताऊं, लेकिन मेरा विज़न बिल्कुल अलग था। मुझे लगता था कि मेरा जन्म किसी स्पेशल चीज़ के लिए, किसी यूनिक चीज़ के लिए, किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए हुआ है। फिर एक दिन मैं स्कूल गया। मुझे याद है कि मैं 11 साल का था और उन्होंने अमेरिका के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। वहाँ उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में विशाल गगनचुंबी इमारतें, विशाल पुल, 6 लेन फ्रीवेज दिखाए। और यह सब चीज़ें देखकर मैंने अपने आप से कहा कि मैं यही रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ छोटे फार्म हाउसों और इन छोटी इमारतों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं अमेरिका में रहना चाहता हूँ। एक दिन स्कूल के बाद मैं गार्ड्स में एक दुकान के पास से गुजरा तो मैं अंदर गया और मैंने चारों ओर देखा और फिर मुझे एक मैगज़ीन दिखी। मैंने बॉडी बिल्डिंग मैगज़ीन देखी जिसके कवर पेज पर रिच पार्क की फ़ोटो थी। रिच पार्क उस समय 3 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुके थे और मैंने उन्हें बड़े पर्दे पर हरकुलिस के रूप में देखा था। मैंने उसे पढ़ा और खुद से कहा, वाह, यह मेरे जीवन का ब्लूप्रिंट है।
यह बिल्कुल वही है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं रिच पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ। मैं रिच पार्क की तरह फिल्मों में आना चाहता हूँ और रिच पार्क की तरह रिच और फेमस बनना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि यह कितना अच्छा लगा कि मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा था। इमेजिन कीजिए कि अधिकांश लोग जानते ही नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं। मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि मैं भी रिच पार्क की तरह ही बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने जा रहा हूँ। तो यह सिर्फ एक सवाल था कि आप इसे कैसे करते हैं। मुझे राहत मिली क्योंकि जब आपके पास एक गोल होता है, जब आपके पास एक विज़न होता है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए जब लोग मुझे पंपिंग आयरन के दिनों में जिम में देखते थे तो मुझसे हमेशा पूछते थे, वे कहते थे, ऐसा क्यों है कि आप दिन में 5 घंटे, दिन में 6 घंटे इतनी मेहनत करते हैं और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। और मैंने हर समय लोगों को बताया, मैंने कहा, क्योंकि मैं एक गोल के लिए शूटिंग कर रहा हूँ। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब है, इसलिए मेरा प्रत्येक रैप मुझे उस गोल को पूरा करने के और करीब ले जाता है। इस गोल को, इस विज़न को वास्तविकता में बदल देता है। हर एक सेट जो मैं करता हूँ, हर रैप, हर वज़न जो मैं उठाता हूँ, वह मुझे इस गोल को रियलिटी में बदलने के लिए एक कदम और करीब ले जाएगा। इसलिए मैं एक और 500 LBS स्क्वाट करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैं एक और 500 LBS बेंच प्रेस करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैं सिटअप्स के लिए 2000 और रैप्स का इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था। 20 साल की उम्र में मैं लंदन गया और मैंने अब तक के सबसे कम उम्र के मिस्टर यूनिवर्स के रूप में मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पास एक गोल था। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। अपने गोल की कल्पना करना और उसके पीछे जाना मज़ेदार बनाता है। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में क्या करते हैं। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। आपका एक उद्देश्य होना ही चाहिए। 74% लोग अमेरिका में अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। अब जब आप यूरोप आते हैं तो वहाँ बहुत कुछ अलग नहीं होता। अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे वास्तव में ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं है और उन्होंने इस गोल का पीछा किया। वे बस लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर अचानक अगर कोई नौकरी खुलती है तो उन्हें अपनी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि आपको काम करना होता है। लेकिन फिर जब आप काम करते हैं तो यह एक काम है, इसमें कोई मज़ा नहीं है। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि केवल 1/4 लोग ही वास्तव में जीवन में जो कर रहे हैं उसका आनंद लेते हैं, तो यह अविश्वसनीय है। इसलिए मुझे बहुत धन्य महसूस हुआ कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा था। यह एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह है जो पढ़ता है और जानता है कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। आप जानते हैं कि कहाँ जाना है। और यही बात पॉलिटिक्स में भी है। मुझे याद है कि राजनीति में मेरा बहुत स्पष्ट विज़न था कि मैं कैलिफोर्निया का नेता बनूंगा। मैं जहाँ तक जा सकता था वहाँ तक जा सकता था, क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था। इसलिए मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। इसलिए 5वें सबसे बड़े राज्य का राज्यपाल होने के नाते मुझे कहना चाहिए, सबसे बड़ा राज्य, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना मेरे लिए वास्तव में राजनीति में सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो हालांकि लोग मेरे पास आए और कहा कि क्या आप किसी छोटी चीज़ के लिए नहीं दौड़ते, आप इसे कभी नहीं बना पाएंगे। मैं गवर्नर के लिए दौड़ा और फिर 2 महीने बाद मैं फिर से कैलिफोर्निया राज्य का गवर्नर बन गया, क्योंकि मेरे पास बहुत स्पष्ट विज़न था कि मैं कैलिफोर्निया के साथ क्या करने जा रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 है कि एक विज़न रखें। रूल नंबर 2 है कि विरोधियों की बात मत सुनो, विरोधियों की बात मत सुनो। मैंने जो कुछ भी किया, लोगों के मुंह से जो बात सुनी वह यह थी कि यह असंभव है, यह नहीं किया जा सकता या नहीं। मैंने बिल्कुल यही सुना है और निसंदेह मैंने लोगों को साबित कर दिया कि यह किया जा सकता है। इसलिए जब भी किसी ने मुझसे कहा कि यह नहीं किया जा सकता है तो मैंने खुद को सुनाया कि यह किया जा सकता है। जब उन्होंने कहा नहीं तो मैंने सुना हाँ, और जब उन्होंने कहा कि यह इम्पॉसिबल है तो मैंने सुना कि यह पॉसिबल है। मैं नेल्सन मंडेला की बात पर दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि हर चीज़ हमेशा इम्पॉसिबल होती है जब तक कि उसे कोई अच्छी तरह से ना करे। मैं वही बनने जा रहा हूँ। मैंने खुद से कहा मैं यह करने जा रहा हूँ और मैं उन्हें यह दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है इससे पहले कभी नहीं किया गया हो, यह मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यह करने जा रहा हूँ और मैंने विरोधियों की बात नहीं सुनी। यह सब आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बारे में है। मैंने कहा था कि मैं हर बॉडी बिल्डिंग को मिस करूँगा,
मैं दिन में 5 से 6 घंटे वर्कआउट करता हूँ और अब मैं अभिनय के लिए भी वही करने जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए कॉलेज गया था। मैंने उच्चारण हटाने, अभिनय कक्षाएं और इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया। पूरे दिन मैंने काम किया और सिर्फ काम किया। और थोड़े समय के भीतर मैंने हरकुलिस इन न्यूयॉर्क नामक एक फिल्म बनाई जो कि फ्लॉप हो गई, लेकिन इसने मुझे डिस्करेज नहीं किया। मेरा अब भी वही विज़न था। और फिर अचानक मैं सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर चला गया। मैं भूखा रहा और पपिंग करता रहा। और फिर अचानक मुझे डाइनो डी लॉरेंटिस और यूनिवर्सल स्टूडियो ने कोनन द बारबेरियन में अभिनय करने के लिए कहा। और जब मैंने कोनन द बारबेरियन किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्देशक जॉन मिलियस ने प्रेस से कहा, उन्होंने प्रेस से कहा, अगर हमारे पास आर्नोल्ड नहीं होता तो हमें एक आर्नोल्ड बनाना पड़ता। अब उसके बारे में सोचो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शरीर कभी नहीं बेचा जा सकता क्योंकि समय गलत है। कुछ साल बाद मैं कोनन द बारबेरियन कर रहा हूँ और जब यह 82 की गर्मियों में रिलीज़ हुई तो यह बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 हिट थी। अब उसके बारे में सोचो। और डायरेक्टर फिर कहते हैं कि अगर हमारे पास आर्नोल्ड नहीं होता तो हमें एक आर्नोल्ड बनाना पड़ता। तो अचानक मेरा शरीर एक एसेट बन गया, लायबिलिटी नहीं। और यही बात टर्मिनेटर के साथ भी थी। टर्मिनेटर का फिल्मांकन समाप्त होने के बाद जिम कैमरॉन ने प्रेस से कहा, अगर आर्नोल्ड का उच्चारण नहीं होता और यह मशीन की तरह बात नहीं करता तो मुझे लगता है कि फिल्म नहीं चलती। तो इस बारे में सोचें कि जिस शरीर और उच्चारण पर उन्होंने हमला किया वह एक संपत्ति थी, लेकिन मैंने उन हारे हुए लोगों की बात नहीं सुनी। मैंने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। इसकी वास्तविकता बस यही है कि आप नकारने वालों की बात नहीं सुन सकते। तो यह आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक है। इसलिए जब आपको यह कहता है कि नहीं, यह एक स्टूपिड आइडिया है, तुम अपने मन में, तुम्हें यह कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपने मन में तुम यह कहते हो, तुम गधे हो। आप क्या जानते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। इस वीडियो को हिंदी में कन्वर्ट करने में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसे माफ़ करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।